हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। माइनर का पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। करेक्ट। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे और साथ में हम फॉर्म भी भरेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी इसीलिए है बिकॉज पासपोर्ट दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल एंड तत्काल। नॉर्मल पासपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से 3 से 4 वीक लग सकता है, बट नॉर्मली ये जल्दी आ जाता है। वहीं दूसरा पासपोर्ट है तत्काल, ये आपको 1 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोनों ही पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, एक डॉक्यूमेंट के अलावा, हाँ, जो कि है आधार कार्ड। तो अगर आप तत्काल में पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो बच्चे के आधार कार्ड जरूरी है, अदरवाइज नॉर्मल के केस में आधार कार्ड की नीड नहीं है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे सिंगल पेरेंट का केस या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड का केस। ऐसे केसेस में आप इस लिंक पे जा सकते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट सूट्स यू, और उसके हिसाब से आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चे का एज प्रूफ होता है। पेरेंट्स का पासपोर्ट, अगर दोनों पेरेंट के पास पासपोर्ट है तो वो अच्छा है, अगर एक के पास हो तो भी चल जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स। तो एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स में आप आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट भी हो सकता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है एनेक्सर डी। ये एक फॉर्म होता है जिसमें कंसेंट होता है दोनों पेरेंट्स का कि वो अलाउ कर रहे हैं बच्चे के पासपोर्ट के बनने का। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन तब जब आपका बच्चा 4 साल से छोटा है। अगर 4 साल से बड़ा है तो बच्चे की फोटो वही पासपोर्ट सेवा केंद्र में ली जाती है। ऑल्सो ये ध्यान दीजिएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा हो कि बैकग्राउंड व्हाइट और जो बच्चा कपड़ा पहना है वो डार्क कलर का हो। नॉर्मली अगर आप किसी स्टूडियो में जाइएगा और कहिएगा कि पासपोर्ट के लिए फोटो चाहिए तो वो उस हिसाब से फोटो बना देंगे। करेक्ट। अगला पॉइंट है अबाउट वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट। अगर माइनर का एज 1 से 15 साल तक है तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल की होती है। ऑल्सो अगर माइनर 15 to 18 ईयर्स के बीच में है तो आपके पास 10 ईयर्स पासपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। इस टॉपिक के थोड़े न्यूआंसेस होते हैं, लोगों की क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। तो आपको जो भी डाउट है, आपको जहां भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट करके हमसे पूछें। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आप फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आप गूगल में जा करके पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर टाइप करेंगे तो पहली लिंक जो आती है वो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको अपने बच्चे को रजिस्टर करना होगा पहले, तो उसके लिए आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एक फॉर्म खुलता है, उसमें सारे डिटेल्स भरेंगे। आप कहाँ पे पासपोर्ट बना रहे हैं, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी अगर आपने पहले से बना के अपने बच्चे की रखी है तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस केस में आप ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी को सेम भी रख सकते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, नो पे क्लिक कर सकते हैं एंड लॉगिन आईडी भी डिफरेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, एक हिंट क्वेश्चन होगा उसे आंसर करेंगे, कैप्चा भरेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक नए यूआई पे डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये शायद पासपोर्ट सेवा केंद्र की नई यूआई है जो वो स्लोली रोल आउट करेंगे, बट अभी ऐसा है कि आप पुराने फॉर्म को फिल करेंगे तभी वो आपको नया फॉर्म दिखाता है। तो मे बी स्लोली वो नया फॉर्म ही दिखाने लगेंगे, बट अभी हमें फिर से यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको एक कोड भरना है। ये कोड आपके ईमेल आईडी पे आया होगा जो आपने यूज़ किया था रजिस्टर करते वक्त। तो अब हम उस ईमेल आईडी पे जाएंगे, उस कोड को ढूंढेंगे एंड देन वील फिल इट हियर। तो अब आपने फाइनली रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो आपने जो लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाई थी, आपको वो लॉगिन आईडी इसमें डालनी है एंड देन यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड और ओटीपी दोनों के ऑप्शंस आएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो पासवर्ड बनाई थी वो पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं जो आपके ईमेल आईडी या फ़ोन पे आएगा। इसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन पे आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, जो सबसे पहला बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम स्किप करेंगे। देन आप पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल एंड टाइप ऑफ पासपोर्ट 36 पेजेस, क्योंकि माइनर के लिए 36 पेजेस ही होते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पेज पे अपने बच्चे का नाम भरना है, जेंडर भरनी है, ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। डेट ऑफ बर्थ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस सिंगल ही होगा।
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीजनशिप बाय बर्थ होगा इंडिया, पैन एंड वोटर आईडी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। देन एम्प्लॉय टाइप में अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एम्प्लॉयड पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना ये नो होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7th पास और लेस ही होगा। अगर बच्चे का कुछ डिस्टिंग्विशिंग मार्क है जैसे गले में तिल एटसेट्रा तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल फील्ड है। आधार नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पेज पे फैमिली डिटेल्स है जिसमें आपको एज पेरेंट्स अपनी डिटेल्स भरने हैं। तो फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर भरना है। दोनों ही पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के डिटेल्स भर सकते हैं। अगले पेज पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने हैं। इसमें आप अपना नाम भी दे सकते हैं या किसी और का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स, तो ये हमारे केस में मोस्टली नल है तो सारे नो होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे जो अदर डिटेल्स है उसमें भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स नो ही होंगे, बट एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लें। अब जो नेक्स्ट पेज आया है इसमें आपको अपने पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखेगा, मीनिंग कि आपका पासपोर्ट कैसा दिखने वाला है। तो सारे डिटेल्स को ध्यान से देख लीजिए। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर कुछ गलत अगर डाल दिया है तो आप प्रीवियस सेक्शन पे जा कर के उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन है डिटेल्स वेरिफिकेशन पेज, जिसमें आप डालेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे फॉर वेरिफिकेशन। बाय द वे एक पॉज यहाँ पे, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करेंगे, जैसे आधार कार्ड। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था एनेक्सर डी चाहिए होता है बच्चे के लिए, तो आप एनेक्सर डी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आपको एक फॉर्म खुलेगा, आप उसे प्रिंट आउट ले लीजिए और उसे फिल करके पासपोर्ट सेवा केंद्र में विथ दिस एप्लीकेशन सबमिट करना है। कमिंग बैक टू द फॉर्म, आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे। प्लेस जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, किस डेट को भर रहे हैं, एंड अगर आपको अपनी प्रीव्यू देखनी है फॉर्म की तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली अपने फॉर्म भर ली है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो या तो आप उसी वक्त पे एंड शेड्यूल कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आप इस डायलॉग को क्लोज कर सकते हैं एंड बाद में जब आपको वापस आना है तो आप माई एप्लीकेशन पे जाकर क्लिक करेंगे। ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे एंड आपको सारे एप्लीकेशन की अभी स्टेटस दिख जाएगी। तो अब यहाँ से आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक कर सकते हैं। एक पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, आपको सिलेक्ट करना है आप किस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना चाहते हैं, उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स मिलेंगे। टोटल फीस है 1000, बट माइनस के लिए 10% रिबेट होता है, तो आपको 900 रुपीज़ लगेंगे। देन पे नाउ पे क्लिक करने पे आपको पूछा जाएगा आप किस मेथड से पे करना चाहते हैं, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके पे कर सकते हैं। एंड वंस यू डू दिस आपको एक कैलेंडर खुलेगा जिसमें कि मिलेगा अपॉइंटमेंट डेट्स के ऑप्शंस। आप अपने कन्वीनियंट डेट के हिसाब से क्लिक कर सकते हैं एंड यू आर ऑल सेट। जब भी आपको एप्लीकेशन ट्रैक करनी है आप माई एप्लीकेशन में वापस आकर के यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो माइनर के पासपोर्ट से रिलेटेड ये था हमारा वीडियो। वी होप दैट दिस इज हेल्पफुल। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी चीजों को कवर करें। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताएं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।